Hello, good morning students. Class 6, subject science, our chapter first, food, where does it come from? In the last lecture we discussed about the variety of food and ingredients, but due to some inconvenience, ingredients topic complete नहीं हुआ था, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। और उससे previous lecture में we discuss about the good health, how to maintain good health and functions of food. Then after we start variety of foods. And now we are discussing ingredients. Ingredients क्या होते हैं? थोड़ी definition डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। आज फिर देखते हैं। Each food item we eat is prepared by different food materials is called ingredients. मतलब जो हर food item है अलग-अलग food material से बना हुआ होता है। मतलब कोई भी food item लोगे आप अलग-अलग materials का बना हुआ होगा, उसमें अलग food materials होंगे, उसे अपन ingredients कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कोई भी चीज मार्केट से अपन बॉक्स परचेज करके लाते हैं, कुछ भी खाने का हो, उसके ऊपर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे रहते हैं या इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं। कभी-कभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उसके न्यूट्रिएंट्स की भी डिटेल्स होती हैं, कभी-कभी चीजें होती हैं। जैसे मान लो आप टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं, कोई जैसे मान लो कोई कुकिंग कर रहा है, रेसिपी बताता है, या वीडियोज भी बहुत से देखते होंगे कि जो चीज बने उसकी रेसिपी या तो उसके अंदर अलग-अलग आइटम्स लेते हैं कि ये 1 स्पून लेना है, ये हाफ कप लेना है, ऐसे जो भी, तो वो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे फिर वो डिश बनती है। ठीक है, वैसे जो अपना जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये फूड मटेरियल्स होते हैं जो हर फूड आइटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं अलग-अलग। फॉर एग्जांपल देखिए अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे फूड आइटम्स के नेम है और उनके इंग्रेडिएंट्स हैं। कुक्ड राइस मतलब जो पके हुए चावल होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? वाटर और ड्राई राइस। ड्राई राइस को कुक करने के लिए वाटर होता है, ये दोनों चीजें मिलकर ही कुक्ड राइस बनता है। तो ये इसके क्या हुए? इंग्रेडिएंट्स। These are the ingredients of cooked rice. इडली किससे बनी होती है? राइस, सॉल्ट, उड़द दाल एंड वाटर। तो ये these four are the ingredients of इडली। खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या है? मिल्क, राइस, शुगर। So these are the ingredients. That means in overall, in concluded manner, we can say that the food item which is made up of different food materials are called ingredients. These are the examples. एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इन द ब्लैंक्स में, या फिर ट्रू फॉल्स बन सकता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में, या फिर इनके डायरेक्ट एग्जांपल पूछ सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग। यस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेस ऑफ फूड। we discuss किया था अपने इंग्रेडिएंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग सोर्सेस ऑफ फूड। उससे पहले एक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक्टिविटीज है, टेक्स्ट बुक नहीं लेके आए तो लेके आ जाइए। देखिए एक्टिविटी शो करी हुई है, एक्टिविटी 1.3। इसके अंदर देयर इज द नेम ऑफ द फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस लिखा हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था खीर का, तो खीर के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या डिस्कस किए थे? मिल्क, राइस, शुगर। दीज आर द 3 इंग्रेडिएंट्स। अब मिल्क किसका सोर्स है? एनिमल सोर्स है। राइस प्लांट सोर्स है, शुगर प्लांट सोर्स है। तो इन द शॉर्ट वे कहने का मतलब ये है, तो सोर्सेस ऑफ फूड होते हैं 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप से ऑब्टेन होते हैं। एक तो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, अरे एनिमल। जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट। एंड जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं वो होते हैं एनिमल प्रोडक्ट। अभी डिस्कस किया था एग्जांपल खीर का। खीर के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स थे राइस, शुगर एंड मिल्क। मिल्क किससे ऑब्टेन हुआ था? एनिमल्स। राइस और शुगर प्लांट्स, ये दोनों प्लांट के सोर्स हैं। इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। अभी पहले डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट्स, उसमें डिस्कस किया था। और भी दूसरे एग्जांपल्स हैं, और भी आप दूसरे ले सकते हैं। जैसे इडली का, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके क्या सोर्सेस। तो फूड डिफरेंट फूड मटेरियल से कहीं से तो आया, या प्लांट से आया या फिर एनिमल से आया। जैसे एग्जांपल चपाती डेली रूटीन में अपन खाते हैं, ईट करते हैं, इज ए प्लांट प्रोडक्ट। फूड आइटम्स लाइक जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, चिकन है, फिश, प्रॉन एटसेट्रा आर एनिमल प्रोडक्ट और आर कम्स फ्रॉम एनिमल्स। ये बुक्स में भी लिखे हुए अंडरलाइन कर सकते हैं आप, बुक होगी तो, इसलिए बुक जरूरी है, टेक्स्ट बुक बेस है। ठीक है, उसके बेसिस पे पढ़ते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग, सबसे पहले प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। तो प्लांट पार्ट्स एज फूड, कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट हैं जो फूड के रूप
there are the different parts of the plants. Plants के अलग अलग parts होते हैं, fruit part होता है, sheet part होता है, leaves part होता है, root part होता है, stem part होता है, सभी parts होते हैं। तो अलग अलग plants के parts को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूट पार्ट जो फूड के रूप में यूज होते हैं, कौन होते हैं? बीटरूट, स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरट, सभी आपने नॉर्मली खाए होंगे, अलग अलग सीजन्स में आते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। स्वीट पोटैटो ये ज्यादा खाते हैं विंटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये किसके प्लांट के पार्ट है विच इज यूज्ड एज फूड? कौन सा पार्ट है प्लांट का? रूट। आपसे एग्जांपल पूछते हैं, राइट 2 एग्जांपल और 3 एग्जांपल ऑफ द पार्ट ऑफ द रूट प्लांट विच इज यूज्ड एज फूड। मतलब रूट पार्ट है प्लांट का, उसके कौन सा फूड आइटम्स यूज करते हैं। कभी कभी मॉडिफिकेशन भी आती है, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट स्टेम, एस्पैरागस, स्टॉक्स, सैलड, पोटैटो। पोटैटो देखा, बाकी दो नई चीजें हैं। आप बुक के अंदर आपके डायग्राम बना, उसमें आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द एस्पैरागस स्टॉक्स, ठीक है, यूज करते हैं इसको भी स्टेम रूप में अंदर फूड पार्ट में। ये सेल रहे अपने यहाँ पे नहीं खाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी उसमें ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिमांड होगी तो आप इसको मंगवा भी सकते हैं, खाने में यूज होता है। और ये पोटैटो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं दैट पोटैटो इज ए रूट, बट हाउ इज कम इन द कैटेगरी ऑफ स्टेम? नहीं, पोटैटो रूट नहीं है, पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम। ये स्टेम मॉडिफाइड होती है, स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है रूट के अंदर। देखो हर एक, कभी रूट मॉडिफाइड होती है, कभी स्टेम मॉडिफाइड होती है, वो फूड सीड्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन उनके होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में चले जाते हैं उससे। जैसे होता तो रूट का स्टेम पार्ट है, ये सीधा स्टेम पार्ट मॉडिफाइड हो जाता है उसमें, ठीक है, फूड के रूप में। तो पोटैटो इज ए स्टेम, नॉट अ रूट। ये यहाँ पे नोट पे बुक में लिखा हुआ है जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, ये तीनों मॉडिफाइड स्टेम है। इनको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको रूट कैटेगरी में नहीं है, स्टेम कैटेगरी में आएगा, बिकॉज ऑल थ्रीज आर मॉडिफाइड स्टेम्स। नेक्स्ट पार्ट लीव्स, स्पिनच, फेनुग्रीक, मेथी जो खाते हैं, लेट्यूस, कैबेज, स्प्रिंग ऑनियन, ठीक है, हरे वाले प्याज, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? लीव्स वाली कैटेगरी में, जिनको अपन फूड के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, यस, नेक्स्ट कैटेगरी फ्लावर्स, प्लांट पार्ट इन फूड वी डिस्कस किया अपन ने, रूट, स्टेम, लीव्स। नाउ डिस्कसिंग फ्लावर्स। फ्लावर पार्ट कौन सा होता है? इससे पहले लीव्स के अंदर एक टी भी होता है, चाय जो पीते हैं। टी इज द बेवरेज व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टी लीव्स, वो भी पत्ती से होता है। चाय की पत्ती आती है, इसको ड्राई करते हैं, फिर वो जाके उसके बिल्कुल श्रिंक हो जाती है, आप घर पे यूज करते हैं, तो अच्छी सी क्वालिटी का आती है। ऐसे में टी फेमस है। यस, फ्लावर्स के अंदर कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये कॉलीफ्लावर के में यूज होते हैं। क्लोव भी है, फ्लोरल बर्ड होती है, बट इट इज यूज इन स्पाइस, है तो खाने की चीजें सभी। वी डिस्कस कर रहे हैं प्लांट पार्ट्स एज अ फूड जो यूज हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। ब्रोकली आपके फोटो बनी हुई है, के अंदर आप देख सकते हैं कॉलीफ्लावर की, क्लोव की, या ब्रोकली की, ये रिप्लॉन्ग की, ठीक है, सभी यूज करते हैं। बुक्स रखो, हेल्प हो जाएगा आपके। यस, फ्रूट्स कैटेगरी में है, एग्जाम्पल आपको सबके एटलीस्ट 2 to 3 लर्न होने चाहिए, ठीक है, कि किस पार्ट के कौन कौन से चीजें या एग्जाम्पल है तो यूज होते हैं फूड आइटम्स के अंदर। फ्रूट्स क्या होता है? फ्लावर आफ्टर पॉलिनेशन, flower after pollination converts into a sweet and fleshy edible structures called fruit. Pollination प्रोसेस होती है, ठीक है, उस प्रोसेस के बाद आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर किसके अंदर? स्वीट एंड फ्लेशी एडिबल स्ट्रक्चर, जिसको फ्रूट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये अपन आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। वैसे आप क्लास में सीड्स बिकम्स फ्रॉम प्लांट में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उसके बारे में इतना नहीं करा था। डिस्कसिंग ऑनली डिस्पर्सल, सीड्स जाता है इधर से उधर, नया प्लांट्स ग्रो हो जाता है, तो प्लांट कैसे ग्रो होता है उसी की प्रोसेस है। वैसे तो पॉलिनेशन प्रोसेस है, आगे फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। यस, एग्जांपल क्या है? मैंगो, बनाना, गुआवा, बेरी, एप्पल, वाटरमेलन, दीज आर द सम बेसिक एग्जांपल ऑफ द फ्रूट्स व्हिच इज यूज्ड एज ए पार्ट इन द फॉर्म ऑफ द प्लांट। यस, प्लांट की पार्ट के रूप में फूड में यूज होता है। ये सीड्स कैटेगरी है, व्हीट, राइस के सीड पार्ट होते हैं। कुछ सीड से ऑयल ऑब्टेन होता है, सम सीड्स आर देयर व्हिच इज ऑब्टेन, वी ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम दैट सीड्स, जस्ट लाइक मस्टर्ड, पीनट्स, neem, coconut, sunflower, these are some seeds through which we can obtain oil. Next, sprouted seeds of some pulses are good
सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कुछ स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं, ये भी आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अपने एक्टिविटी डिस्कस की थी, नहीं करी होगी तो जो भी किसी स्कूल में कहीं पर भी पढ़ा होगा, उसने 5th क्लास पढ़ी हो तो उसने भी एक्टिविटी पढ़ी होगी स्प्राउटेड सीड्स वाली। 3 बाउल्स लिए थे, इसके अंदर एक के अंदर ड्राई था, एक के अंदर वाटर में डिप थे, एक के अंदर वेट क्लॉथ के अंदर थे। तो फिर किसी में स्प्राउट हो गया, किसी में स्वेलन हुआ था, किसी में कोई चेंजेस नहीं हुआ था। तो वैसे ही है कि उससे बनते स्प्राउट सीड कुछ दालों के जैसे मूंग या चना बहुत ज़्यादा एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, खाने से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन डाइट मिलती है। उसके बाद एक आपके इसमें कुछ साइंस पॉइंट दे रखा है, उसके अंदर बता रखा है, कुछ नॉलेजेबल है इसके अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी के बारे में बताया, एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी एंड कॉफी व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी मे हार्म आवर हेल्थ। मतलब जब भी आप एम्प्टी स्टमक चाय कॉफी पिएंगे तो आपकी एसिडिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। वैसे पहली बात तो पीने ही नहीं चाहिए, चाय कॉफी दोनों हेल्दी नहीं होते हैं बॉडी के लिए। थियोफाइलिन होता है टी के अंदर, चाय के अंदर, और कैफीन होता है कॉफी के अंदर। स्टिमुलेंट होते हैं, बॉडी में स्टिमुलेंट, अपन पीते ही ताकत आ जाती है, टाइप के स्टिमुलेंट का वर्क करता है बॉडी में, ठीक है। टर्मरिक में कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं, हीलिंग में काम आता है टर्मरिक। दूध में डाल के अपन हल्दी पीते हैं तो बहुत हेल्पफुल है करने के लिए, ठीक है। शुगर बीट टाइप ऑफ बीटरूट है, शुगर बीटरूट की कैटेगरी पड़ी थी रूट वाले में, ठीक है। इस ग्रोन कमर्शियली फॉर, इसको कमर्शियली डेवलपमेंट किया जाता है, ग्रो किया जाता है बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, सम प्लांट्स इन विच 2 और मोर पार्ट्स यूज एज ए फूड आइटम। जैसे बनाना है तो उसका फ्रूट पार्ट है, स्टेम पार्ट भी यूज होता है इसका, ये फ्रूट पार्ट ये इसका यूज होता है, स्टेम पार्ट ये बनाना का। ऐसे ही मस्टर्ड के हैं, ये लीव्स पार्ट है, सीड्स पार्ट है। मस्टर्ड के सीड्स, सरसों के बीज अपन यूज़ करते हैं, ये लीव्स हैं सब्जी बनाने में। ऐसे ही ये कोरिएंडर के लीव्स भी यूज़ होती है, इस कोरिएंडर के सीड भी स्पाइसेस कैटेगरी में यूज होते हैं। ऐसे ही फैंक्यूड मेथी के दाने भी होते हैं, मेथी हरी भी आती है, ठीक है, घर पे आती चीज़ें। तो एक ही फूड आइटम के अलग अलग पार्ट्स भी यूज होते हैं अलग अलग कैटेगरी में। जब बनाना का फ्रूट पार्ट अपने खाने में यूज कर लिया तो उसके फ्लोरल पार्ट है, स्टेम अलग अलग जगह यूज हुए हैं। तो ये ऐसे कैटेगरी बना लीजिए। और ये स्प्राउटेड सीड्स नहीं देखे होंगे, ये देखिए स्प्राउटेड सीड इस टाइप्स करते हैं, ये देखिए स्प्राउट ऐसे निकले हुए रहते हैं, ये खाना चाहिए, अंकुरित बोलते हैं इनको इसमें, ठीक है। तो एक्टिविटी इसमें बता रखा है कैसे स्प्राउट सीड्स प्रिपेयर करें उसके लिए। Hope you understand that. Today we discuss about the sources of food, ingredients and plants parts of the food. Root part, stem part, leaves part, flower part, fruit part, seeds part, which is used as the part of the plant for the food purpose. Food के लिए यूज करते हैं, अलग अलग कैटेगरी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, डिस्कस करना। Hope you like that. Any query then ask. Thank you.